आपकी आवाज। अब सीधे आपको ले चलते हैं देहरादून, जहां शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में सीएम धामी शामिल हुए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। एक अध्याय आपका आज पूरा हो रहा है और नया अध्याय आपसे शुरू हो रहा है। कई बार होता क्या है कि सरकारी नौकरी में चयनित हो जाना, बहुत बार ऐसा मान लिया जाता है कि अब तो बहुत मेहनत कर ली है, बहुत परिश्रम कर लिया है, काफी दौड़ भाग कर ली है, अब तो नौकरी मिल गई है इसलिए सब खत्म, अब कुछ नहीं, बस अब तो हो गया जी। लेकिन अब आपने जितना करा बहुत अच्छा, आपके माता पिता ने, गुरुजनों ने, सब ने आपके लिए बहुत प्रार्थना की है, आपने भी प्रार्थना की है, परिश्रम किया है। माता पिता ने भी अपना खाना न खाकर, कई लोगों ने अपनी जीवन की जो आवश्यकताएं होती हैं उनको कटौती करके आप सबके ऊपर लगाया है, तभी आपको ये दिन देखने को मिला है। तो ये मानिए कि आज से आपके एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है, आज से आपका एक नया सफर शुरू हो रहा है, यहां से एक नई शुरुआत आपकी हो रही है। और मेरे लिए यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि मुझे आज शिक्षा विभाग के अंतर्गत विभिन्न जनपदों के प्राथमिक महाविद्यालयों में 1100 से भी अधिक सहायक अध्यापकों तथा उधम सिंह नगर जनपद में विशेष शिक्षा के लिए चयनित 18 सहायक अध्यापकों को आज नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में नियुक्ति पत्र देने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी युवा शिक्षक राज्य में शिक्षा का एक बेहतर वातावरण बनाने में और शिक्षा को मजबूत बनाने में, हमारे बच्चों के, नौनिहालों के भविष्य को स्वर्णिम बनाने के लिए आप बहुत परिश्रम के साथ काम करेंगे, पूरे समर्पण के साथ काम करेंगे, पूरे मनोयोग के साथ काम करेंगे। साथियों, आज से आप सभी के कंधों पर उत्तराखंड के भविष्य को गढ़ने और संवारने की बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आ गई है। क्योंकि जब किसी बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलती है, आप स्वयं सोचिए कि आप लोग जब बचपन में पढ़ते थे, स्कूल जाना शुरू किया, उस समय जो शिक्षा आपको मिली होगी वही शिक्षा आपके पूरे संपूर्ण जीवन भर यहां तक पहुंचने में काम आई होगी। क्योंकि बचपन की शिक्षा ठीक वैसी होती है जैसे किसी घर का नींव बनाना होता है, फाउंडेशन तैयार करना होता है, और जिस घर की फाउंडेशन मजबूत होती है वो घर हमेशा मजबूत होता है। इसकी फाउंडेशन में थोड़ी भी कमी रह जाती है तो मकान बन जाने के बाद फिर फाउंडेशन को ठीक करने का अवसर नहीं मिलता है। इसलिए ये जो संस्कार युक्त शिक्षा है, गुणवत्ता शिक्षा है और जीवन को आधार देने वाली शिक्षा है, वो अपना केवल जीवन ही नहीं संवारती बल्कि समाज और राष्ट्र के लिए, जीवन के लिए भी बहुत अमूल्य योगदान देती है। और आप सबको हमेशा ये ध्यान में रखना है, जब भी आप पहली कक्षा में बच्चों को शिक्षा देने के लिए जाएंगे तो शिक्षा के साथ संस्कार भी देंगे, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। और हमारे स्मरण में रहना चाहिए कि आप उज्जवल भविष्य, देश के उज्जवल भविष्य के सच्चे शिल्पकार आप लोग हैं। जब आप ये सोचकर जाएंगे तो मुझे लगता है कि आपके सब काम स्वतः ही अच्छे होते चले जाएंगे। जो आपने सोचा होगा वो भी होगा और जो नहीं सोचा होगा वो भी होगा, लेकिन आप अपनी भूमिका को पहले सुनिश्चित कर लीजिएगा। आपके द्वारा जो बच्चे शिक्षित होंगे उसमें से कोई वैज्ञानिक बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा,
कोई प्रशासनिक अधिकारी बनेगा, कोई पायलट बनेगा, कोई सेना में जाएगा, कोई प्रशासन में बागडोर संभालेगा, और संभव है कि कोई आने वाले समय में से उसी में से देश और प्रदेश का नेतृत्व भी करेगा। यानी कि विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में जाने वाले जो हमारे कर्णधार हैं उनको आप सबने तैयार करना है। इसलिए आपका ये उत्तरदायित्व है कि आप बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के साथ साथ उनमें समाज, संस्कृति और राष्ट्र के प्रति कर्तव्य की जो भावना है वह भी विकसित करें, जिससे शिक्षित ही नहीं बल्कि संस्कारवान और वो एक जिम्मेदार नागरिक बने। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। विद्यालयों के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए डिजिटल शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण और कौशल विकास तक हर स्तर पर व्यापक सुधार किए जा रहे हैं, ताकि शिक्षक पूरे सम्मान और संसाधनों के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकें। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।